हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आर के टेक्निकल में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है वो भी बताइएगा। आज हम पढ़ेंगे कोशिका यानी सेल। कोशिका की परिभाषा। कोशिका जिसे हम अंग्रेजी में सेल भी कहते हैं, यह जीवन की सबसे छोटी इकाई है। सभी जीवित चीज़ों में संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका इतनी छोटी होती है कि उन्हें हमें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अर्थात जो कोशिका होती है वो सभी जीवित प्राणियों में पाया जाता है और इसका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। और ये कोशिका जो होती है ना, ये इतनी छोटी इकाई होती है कि इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। हम इन्हें नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक प्रकार की सरल एक कोशिकीय कोशिका होती है जिसमें झिल्लीबद्ध केंद्रक या अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण नहीं होते हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए कोशिका द्रव्य के एक क्षेत्र में होते हैं जिसे न्यूक्लियड कहते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक रूपों में से एक है और इसमें बैक्टीरिया और आर्किया जैसे जीव शामिल होते हैं। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, यह एक कोशिकीय कोशिका होती है, यानी उसमें सिर्फ एक कोशिका होती है। यह झिल्लीबद्ध केंद्रक होता है। इसमें अन्य प्रकार के और कोशिकाएं नहीं होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण जैसे कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। यह आनुवंशिक पदार्थ है। इसमें जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक रूपों में से एक है और इसमें बैक्टीरिया, आर्किया जैसे जीव शामिल होते हैं। आप लोग इसे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे जो डायग्राम बना है, आप लोग इसे अपने नोटपैड में बना लीजिएगा सेम टू सेम ऐसे ही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूकैरियोटिक कोशिका। अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल एक प्रकार की कोशिका होती है जिसमें झिल्ली से घिरा हुआ एक सुविकसित केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस होता है जो आनुवंशिक सामग्रियों को सुरक्षित रखता है। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी जैसे कई झिल्लीबद्ध अंग भी पाए जाते हैं। नीचे यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम दिया गया है जो कि आप इसी तरह अपने नोट कॉपी में बना लीजिए और बना के इसी तरह सेम टू सेम जैसे बना है उसी तरह आप लोग उसे याद भी करके रख लीजिएगा कि एंडोप्लाज्मिक, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी ये सब कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं उपस्थित होती है, बल्कि ये पौधों में उपस्थित होती है। दूसरा है सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। जो सेंट्रियोल होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, वहीं इसकी ठीक उल्टा यूकैरियोटिक कोशिका में ये जंतुओं में उपस्थित व पौधों में अनुपस्थित होता है। यानी जो जंतु हैं यानी जानवर जो हैं इनमें उपस्थित होता है और पौधों में नहीं होता। फिर बात करते हैं तीसरा नंबर। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है।
यही बात की जाए यूकेरियोटिक कोशिका में, तो इसमें इसकी भी कुछ कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। चौथा है क्रोमोसोम्स। डीएनए के बने छल्ले के रूप में होता है। जो क्रोमोसोम्स होता है वो डीएनए के प्रकार के बने छल्ले के रूप में उपस्थित होता है। यही बात की जाए यूकेरियोटिक कोशिका में, तो इसमें प्रोटीन युक्त डीएनए के बने कई क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। पांचवा, साइटोस्केलेटन अनुपस्थित होता है और यूकेरियोटिक में इसमें उपस्थित होता है। छठवा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। बात की जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। अभी के लिए इतना ही, तब तक कि आप लोग अपने नोटपैड में नोट कीजिए, पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।